Students, how are you all? Welcome you in my YouTube channel Kavi Vinay Vadhani. Last day I taught you about the electric potential difference and the electric potential energy. Now today I am going to explain you the line integral of electrostatic field. So let's get started today's topic. The line integral of electrostatic field. The line integral of electrostatic field means the potential difference between 2 points A and B, the potential difference between A and B in an electric field in terms of the line integral. Then we calculate the line integral of electrostatic field. Suppose that we have a test charge, positive test charge Q naught is placed at A point, and this A and B point are in an uniform electric field. Uniform electric field means the field in which the lines are straight and equally spaced is called the uniform electric field. अब हमारे पास ये Q नॉट चार्ज है, इसको हम ये A पर स्थित है, तो यदि Q नॉट चार्ज को हम A और B बिंदुओं के बीच, A और B पॉइंट के बीच में रखें इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, F इक्वस टू Q नॉट. यदि मैं इस Q नॉट को A से B की ओर खिसकाऊँ, स्लाइड करूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, थोड़ा सा खिसकाऊँ मैं इसे, तो मैं उसे dx या dl कह देता हूँ. कहीं dx लिखा है, कहीं dl लिखा है. तो मुझे स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो फिर स्मॉल वर्क डन भी करना पड़ेगा dw. और यदि मैं A से B की ओर पूरा खिसकाऊँ तो मुझे वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा. तो हम कह सकते हैं द स्मॉल वर्क डन टू मूव the charge, positive test charge along AB through small displacement is given by, कहीं इसे dl लिखा हुआ है, कहीं इसे dx लिखा, तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है. तो स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू, भाई वर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी. तो F की वैल्यू क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट क्या है, dl. अब द टोटल वर्क डन करना पड़ेगा. यदि इस Q नॉट को मैं A से B की ओर ले जाऊं तो मुझे टोटल जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, द टोटल वर्क डन in moving the charge from the initial point to the final point, initial point A to the final point B. तो वो क्या हो जाएगा, WAB इक्वस टू A से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं हम. वर्क डन कितना था हमारा, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना था, dl. लेकिन हम जानते हैं जो वर्क डन होता है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट. WAB इक्वस टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट. मैं आपको प्रीवियस सेक्शन में भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि यदि दो लाइक चार्जेज हैं हमारे पास तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे. यदि मैं उनको एक दूसरे के नियर ला रहा हूँ, ब्रॉड क्लोजर ला रहा हूँ, तो ऐसे करने में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. और यदि दूर ले जा रहा हूँगा, दो अनलाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दूर ले जा रहा हूँगा तो वो एक दूसरे को तो फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. तो ऐसे में वर्क डन जितना होगा वो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट. क्लियर इट.
ऐसी कंडीशन में मैं इस वैल्यू की, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसका मान रख देते हैं। तो डब्ल्यू ए बी इक्वस टू, भाई क्या होता है, वी बी माइनस वी ए क्यू नॉट। वाई दिस बिकम, बिकॉज डब्ल्यू ए बी इक्वस टू, सॉरी, वी बी माइनस वी ए इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट, तो डब्ल्यू ए बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या है, ए टू बी माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एल इक्वस टू वी बी क्यू नॉट माइनस वी ए क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसिल, माइनस टेक आउट ले लिया, बाहर ले लिया, ए इंटू डी एल इक्वस टू वी बी माइनस वी ए। तो फाइनली वी बी माइनस वी ए इक्वस टू हमारे पास ये हो जाएगा, ई इंटू डी एल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Finally, we can say that the potential difference between 2 points A and B, A is initial point, B is final point, is equal to the negative of line integral of electric field from A to B. Means the potential difference between 2 points A and B, A is initial point, B is final point, is equal to the negative of the electric field, negative to the line integral of electric field from A to B. We have VB minus VA equals to minus A into B E into DL. This is called, this is the dot product or scalar product of the E and DL with a particular path is called the line integral. And first, and the second is the line integral of electric field represent the work done per unit charge. The line integral of electric field represent the work done per unit charge. E into dl represents the work done per unit charge. And the final point is this: the potential difference is a property of 2 point and not of the charge being moved. Means say that the potential difference between 2 point A and B is the property of 2 points, not of the charge. VB minus VA is property of 2 points, not of charge Q naught. These are the main point of line integral of electrostatic field. Now the second topic is the electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स, पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ेंगे. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा है कि हमारा टोटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्व रहेगा. कंजर्व का मीन्स वर्क डन एक पॉइंट को
दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है और उसको लाने में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसके दौरान जो उस पर फोर्स वर्क कर रहा है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि वर्क डन इन ए मूविंग पॉइंट, वर्क डन in a moving a unit positive charge in a closed path is conserved or zero. The electrostatic field is zero. Suppose that on the basis of fact we can easily understand this. Suppose that we have a loop, this loop, we have a loop A and B. Suppose that we have a closed loop A and B in the form of A and B. L1 is displacement of point A to B and L2 is the displacement of point B to A in an electric field. Before knowing the property of the electrostatic force is a conservative force, we just easily understand on the basis of this fact. Suppose that AB and AB हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, L1 जो है वो A से B तक डिस्प्लेसमेंट है और B से A तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो L2 है। किसमें? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वर्क डन होगा A से B तक जाने में और B से A तक लाने में, किसी वस्तु को किसी भी उसको ले जाने में जो हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। कैसे होगा? वर्क डन इन मूविंग वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितना होगा? WAB अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू VB माइनस VA। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन करना पड़ा उस चार्ज टेस्ट चार्ज को ले जाने में। अब होगा वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A। A unit positive charge from B to A, WAB equals upon Q naught WBA equals to VB minus VA। Now the two value are equal, WAB upon or can say VB minus VA equals to VB minus VA, or adding these two equations first and second, then WAB upon Q naught plus WBA upon Q naught equals to VB minus VA plus VB minus VA. These are, sorry, here is VA minus VB, VA minus VB. These are cancel out each other, VA minus VB, and WAB upon Q naught plus WBA upon Q naught equals to 0, and the line integral of E into dl in a of electrostatic force is 0, or conservative force is electrostatic force is a conservative force, because total work done in a closed loop or in a closed path is 0, because total work A से B तक
ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा और बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो टोटल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएगा और द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0 और कंजर्व. And now the next point is electric potential due to a single point charge. Electric potential due to a single point charge. How we can understand or how we can find the electrostatic potential due to a single point charge. यदि हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज हो उसके कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटेंशियल निकाल रहे हो तो कैसे निकालेंगे. अब इसके लिए हम क्या करते हैं. सपोज दैट ए पॉइंट इज ओ एंड द चार्ज इज क्यू इज हियर. क्यू चार्ज यहाँ पर है. यहाँ से ओ से पी डिस्टेंस पर, ओ से आर मीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु, एक पॉइंट हमारे पास पी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड आउट करना है. अब पोटेंशियल के बीच में हम 2 पॉइंट ले लेंगे यहाँ कोई बी एंड ए एंड दिस पॉइंट इज Q0 एट इन्फिनिटी. Q0 इज एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पर हमने Q0 ले लिया है. यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx होगा इन एन अपोजिट डायरेक्शन. और इस O से जो x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट जो रखा है वो P रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज को जानने के लिए हमें एक पॉइंट चार्ज Q लेना पड़ेगा. Q O से R मीटर की डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. A एंड B 2 पॉइंट हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो dx है. Q0 एट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. O से x मीटर की डिस्टेंस पर A पॉइंट है. तो हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर. अब हमें जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लाने में, हमें जो स्मॉल अमाउंट वर्क डन करना पड़ रहा है A से B तक लाने में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो कितना करना पड़ रहा है वो हम देखेंगे. वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B, तो वो हो जाएगा dW इक्वस टू माइनस E इंटू dx. कैसे हो जाएगा. E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, dx हमारा, क्योंकि W इक्वस टू F इंटू डी होता है तो F इक्वस टू Q ही था हमारे पास, तो Q को हम पॉजिटिव चार्ज को A से B की ओर ले जा रहे हैं. अब हमारे पास ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं. किसको. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B की ओर ला रहे हैं और Q0 को इन्फिनेटिव से अभी हम लाएंगे. अब अगला क्या पॉइंट हमारा होगा. टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन हमें जो करना पड़ेगा A से फ्रॉम इन्फिनेटिव टू R, इस पॉइंट तक हमें लाने पर पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनेटिव से हम P पॉइंट तक लाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन total work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point R to the point P.
तो W इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनेटिव से R तक ला रहे हैं हम, E इंटू डी एक्स, इन्फिनेटिव Q अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर तो Q नॉट लिखा है, Q नॉट की बात कर रहे थे इन्फिनिटी पर, तो आप यहाँ कह रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो नोबडी कंफ्यूज इन इट। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो Q नॉट की जगह 1 रख देंगे, Q नॉट की जगह 1 रख देंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बस क्या दिक्कत है इसमें। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर Q अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, Q अपॉन 4πε0 हमने बाहर ले लिया, इन्फिनेटिव टू R, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस Q अपॉन 4πε0 माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनेटिव टू R। ठीक, क्लियर इट। तो W इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास माइनस Q अपॉन 4πε0 माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का हम किसी भी नंबर को हम इन्फिनेटिव से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा जो है 0 आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 R। क्लियर इट, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। फाइनली वी हैव दिस W इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R by the definition of electric potential at P. Electric potential at P, Vp equals to 1 upon 4πε0 Q upon R volt. This is the formula of electrostatic potential at due to a point charge. At infinitive, the electrostatic potential is 0, because of this R equals to infinitive, the Vp equals to 1 upon 4πε0 Q upon infinitive equals to 0 volt. So it is enough for today, and we will start in next topic in next day, potential at a point due to a multiple charge or group of charges or continuous charge distribution. Thank you.